सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, पिछले वीडियो में हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ सुन रहे थे। अब उसका शेष भाग यहाँ सुनते हैं। प्रवचन नंबर 95 का शेष भाग। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उनसे सीखते थे। उनसे कोई वेद का और कोई कुरान का अर्थ पूछने जाते थे। वे उनका अर्थ उन्हीं से पूछते थे और फिर अपनी बात कहते थे कि इस तरह का अर्थ करने से नहीं होगा और इन्हीं का अर्थ ठीक होता। हमारे यहाँ योग शास्त्र प्रसिद्ध है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। योग सिखोपनिषद में है कि योग बिना ज्ञान और ज्ञान बिना योग मोक्ष में समर्थ नहीं होता। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्निर्मभ्यसेत्। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं, संत वेश बनाने से नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होता, किसी वेश में रहो संत हो सकते हो, किंतु जानो इसका भेद। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाय, शेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाय। भेदी जाने सवै गुण, अनभेदी क्या जान, कै जाने गुर पारखी, कै जाके लागा बान। संत कबीर साहब। यहाँ से जगन्नाथ जी जाएंगे। जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर पड़ता है वैसे वैसे उसकी भक्ति होती है। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जैसे जैसे अपने को छुड़ाते हैं उसकी भक्ति होती है। संतों ने इसका सरल तरीका बताया है। जप करो और ध्यान करो। ध्यान के बहुत दर्जे हैं। कबीर साहब की वाणी है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमै सुरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे। गगन गराजे दाम निधम के, अनहद नाद बजावे। बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमरस अजर चुबावे। अजपा लाग रहे सुरती पर, नैनन पलक डुलावे। गगन मंडिल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुखमन सोधे, प्रेम ज्योति लौलावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्ह, कैसे वह घर पावे। कुछ पढ़े लिखे लोग भी भ्रमवश कहते हैं कि कबीर साहब कुछ करने नहीं कहते। वे कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को पढ़ा कि नहीं, किंतु इतना पढ़ लिया कि आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को भी पढ़ो। साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा।
कहाँ सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रोंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद तहि पद रहा समाई। समस्त पद को पढ़कर पाठक को यह सोचना चाहिए कि गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा के अनुकूल ठीक ठीक उनकी दशा हुई है या नहीं। फिर शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। इस पद में वर्णित निरंतर शब्द में उनकी सूरत सदैव लगी रहती है या नहीं। यदि दूजा भाव द्वैत बुद्धि संपूर्णतः छूट गया हो, घर और उजार यथार्थ में एक ही तरह मालूम होते हों, निरंतर शब्द में सूरत सदा लगी रहती हो और मलिन वासना कभी नहीं आती हो, तो इस दशा पर पहुँचे हुए को अवश्य ही सहज समाधि प्राप्त है। निरंतर शब्द के विषयों में तो बिहारी दरिया साहब कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस दिन बाजय, जम जालिन पचिहारा। परंतु यह सहज समाधि की अवस्था किसी को आरंभ में ही होने योग्य नहीं है। दृष्टि योग और नादानुसंधान करते करते जब कोई साधन को अंत कर देता है, तब उसे यह दशा प्राप्त होती है। फिर उसको आँख बंद और कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रथम से ही आँख कान बंद नहीं करते हुए अथवा अभ्यास के कुछ भी कष्ट को नहीं धारण करते हुए सहज समाधि प्राप्त हो कभी संभव नहीं है। उसके अतिरिक्त बराहोपनिषद का यह वाक्य भी ध्यान में रखने योग्य है। दुर्लभ विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम। दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणाम बिना। और कबीर साहब ने कहा ही है, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। बिना योगाभ्यास के समाधि नहीं होती है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है ये। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। पलकों की चिक डार के, प्रिय को लिया रिझाए। बंद कर दृष्टि को फेरे अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित्त चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। गुरु नानक साहब कहते हैं, सुख मन के घर राग सुन, सुन मंडल लिवलाय। अकथ कथा विचारिये, मनसा मन ही समाय। तीन बंद लगाए कर, सुनन हद टंकोर। नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सहज समर्पण सुमरन सेवा। तिरवेनी तट संयम सपरा, सुंदर सन्मुख जागन लागी। तह मोहन मेरा मन पकड़ा। सहज सुन मन राखिए, इन दुनियों के माय। लय समाधि रस पीजिए, तहाँ काल भय नाय। क्यों करे उल्टा आनिए, पसर गया मन फेर। दादू डोरी सहज की, यों आने घेर घेर। साध शब्द सो मिल रहे, मन राखे बिलमाय। साध शब्द बिन क्यों रहे,
तब ही बिखरी जाए। पलटू साहब कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करिहों वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्दिन दशा रूढ़ लगे न भूख प्यासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया से अतीत शोध फिर सहज समाधि। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। पलटू तन मन वार्य मिले जो ऐसा को, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। इन सब उद्धरणों से यही सिद्ध होता है कि आरंभ से ही आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। नहीं होता है। इस दशा पर आने के लिए पहले दृष्टि जोग, फिर नादानुसंधान पूर्ण रूपेण करके उपर्युक्त दशा की प्राप्ति होती है। पद में कथित सहज योग के अभ्यास के बिना सहज समाधि कदापि प्राप्त नहीं होगी। केवल मानसिक चिंतन ही सहज समाधि की अवस्था पर नहीं पहुंचाएगी। जिस समाधि में पहुंचकर पिंड में उतार होने पर भी सहज समाधि लगी रहती है, उस समाधि में मन नहीं पहुंचता। वहाँ केवल चेतन धारा की ही गति है। एक बार भी इस समाधि की प्राप्ति होने पर इस समाधि वाले को समाधि में प्राप्त सार पदार्थ शब्द निरंतर कभी छूटता नहीं है। यद्यपि यह विषय संपूर्णतः वचन में आने योग्य नहीं है, तथापि देश में फैले हुए सहज समाधि के भ्रामक विचारों को कुछ न कुछ कहकर दूर करना आवश्यक है। इसीलिए इस विषय पर थोड़ी सी बात कही गई। पुनः कह देना चाहता हूँ कि यह अंतिम बात है, आदि की नहीं। आदि में तो है गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु नानक साहब। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सतभाव। कबीर साहब। और सूक्ष्म ध्यान है, नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। गगन मंडल के बीच में तवा झलके नूर, निगरा महल न पावई, पहुँचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाश या होगा निर्मल सूर, रहन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तूर। इन वाणियों से उनका ध्यान स्पष्ट मालूम होता है। कबीर साहब के पद्य में प्रथम सूरत जमावे तिल पर पहले कहा जा चुका है, और अब मूल ध्यान गुरु रूप है कहा गया। इसमें लोग भ्रम में आ सकते हैं और जिज्ञासा कर सकते हैं कि अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का ध्यान होना चाहिए अथवा तिल पर सूरत जमाना चाहिए। इसके लिए जानना चाहिए कि गुरु रूप इसके लिए जानना चाहिए कि गुरु रूप का ध्यान स्थूल और मानस ध्यान है, और तिल पर सूरत जमाने का ध्यान सूक्ष्म है, और मन से बिंदु या इसकी युक्ति भेदी अभ्यासी गुरु से जानी जा सकती है। बनाकर देखना नहीं है। अभ्यास के आरंभ में ही स्थूल से ही आरंभ करना स्वभावानुकूल है। इससे दृष्टि और मन का सिमटाव स्थूल मूर्ति मनोमय बनाकर मन और दृष्टि को उस पर रखने से मन और दृष्टि का जितना सिमटाव होता है, उससे तिल या बिंदु
वह सूक्ष्म ध्यान के आरंभिक अभ्यास की योग्यता अभ्यासी को होती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों का लिखना सीखकर बारीक बारीक अक्षरों के लिखने की योग्यता होती है, इसीलिए अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का स्थूल ध्यान कहा गया है और सूक्ष्म ध्यान के आरंभ के लिए वह बिंदु ध्यान कहा गया है। यह संत मत परम आस्तिक मत है। इसमें सगुण रूप का ध्यान भी है और निर्गुण रूप की भक्ति भी है। अभ्यासी गुरु के बिना लोग गड़बड़ में पड़े रहते हैं। अभ्यासी गुरु हो, अपने अभ्यास करे, तब संत मत ठीक ठीक समझ में आता है। इसमें परहेज है। पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचो। इन 5 पापों से अपने को बचाने के लिए कोशिश करो, ईश्वर से प्रार्थना करो और अभ्यास करो। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, साथ ही जो संत बताते हैं वह करो। यही संत मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आप सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके साथ ही गुरु महाराज के सभी साहित्य एवं अन्य सत्संग ध्यान से संबंधित सामग्री भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से मंगा सकते हैं। उसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। यह बात लोगों को जानने की इच्छा होती है, इसलिए बताई जा रही है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है, क्या गुरु महाराज के प्रवचन या उनके साहित्य से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ऑनलाइन वीडियो के द्वारा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। इससे आपके भी ज्ञान का रिवाइज होता रहेगा और आप सत्संग ध्यान से जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।